कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस को शायद शीर्ष नेतृत्व को बदलने की आवश्यकता है। आप इससे मानते हैं, नहीं मानते हैं? सिटिंग चीफ मिनिस्टर अंदर हो सकते हैं, तो मेरी और आपकी या किसी और लोगों की क्या औकात हो सकती है? मोदी नहीं तो कौन? रावण थे, वो भी बहुत अच्छे पुजारी थे, उनका भी धर्म के प्रति बड़ी आस्था थी, वो भी शिव के बड़े भक्त थे, कंस भी बड़े भक्त थे, हिरण्यकश्यप भी बड़े भक्त थे। पर वो उन लोगों को बाद में जो है यही हुआ कि हम ही भगवान है, हमारी ही पूजा करें। मतलब प्रियंका हिमाचल की बेटी नहीं है? हिमाचल की बेटी है, हाँ। बिल्कुल है, हाँ। परंतु उस समय कहाँ थी जिस समय आपदा थी। ठीक है। आपदा में क्या उनका फर्ज नहीं बनता था। वो कहते हैं थी मेरा मामा, ही थी मेरा चाचा, ही थी मेरी बुआ, तो उस बुआ मामा चाचा को संभालने भी तो आना चाहिए था। हमने आज दिन तक सुरेश कश्यप जी थे हमारे एमपी, हमने उनको देखा ही नहीं है 5 सालों में यहाँ पर। लेकिन अभी जब मोदी जी आए तो बोला कि वो दिख रहे हैं, उसके बाद से बहुत वो दिख रहे होंगे सर, हमें क्या पता है। वो वहाँ गए, नहान गए, हमारे पास तो नहीं है। आपदा में खड़े नहीं हुए तो अब क्या करेंगे हम उनका? एक संकीर्ण सोच जो है कांग्रेस ने अपनी बनाई हुई है, उसी सोच का जो है नतीजा आज ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। वो इतने भुगला चुके हैं कि आज 400 पार का नारा हमने दिया, हमारे अंदर दम है, बीजेपी के अंदर दम है जो 400 पार का नारा दिया। ये 200 पार, 100 पार का भी अपना नारा नहीं दे पाए। हम यहाँ डंके की चोट पे माल रोड में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और जीत रहे हैं। पूरे भारत भर में आम चुनाव इस समय पर चल रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अगर हम सोलन की बात करें, ये शिमला लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहाँ पर भी ये आम चुनाव के आखिरी दिन प्रचार का जो है, इसमें दोनों पार्टी अपना पूरा दम यहाँ पर झोंक रही है। बात करते हैं अगर हम सोलन की, तो यहाँ पर हमारे बीच में विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस से और उसी के साथ सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी से। आज यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की एक रोड शो होने वाला है, एक रैली होने वाली है और उससे पहले हमने यहाँ पर लोगों से प्रयास करेंगे कि जानने का कि इस बार 4 सीटों में से हिमाचल प्रदेश की कौन कौन जीत रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है। लोगों से रैंडम बात करेंगे, पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आप सब लोगों तक यहाँ की जन की बात, ग्राउंड की बात पहुंचाया जाए। एक ऐसी पार्टी जिसके एक तरह से ध्रुव विरोधी थी आम आदमी पार्टी और उन्हीं को सत्ता से निकालकर दिल्ली पर के एक सिंहासन पर काबिज हुई। लोगों के मन में बड़ा, जनता के मन में बड़ा प्रश्न आता है। देखिए, जिस तरह से सत्ताधारी दल ने जो है बड़ी बुरी तरह से सारे संस्थानों को, जैसे कि आप मीडिया है या ईडी है या सीबीआई है या इलेक्शन कमिश्नर, सभी को अपने कब्जे में करके अपनी मनमानी करके जो है कुचलने की जो नीति अपनाई है। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए हम जो है कांग्रेस के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ हमने अलायंस किया है, क्योंकि पहले जो है हमारे अपनी आपसी मुद्दे और जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको हटाकर, उनसे परे हटकर हमें जो है राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एक नैरेटिव ऐसा भी चलता है कि मोदी को सिर्फ हटाने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं और एक प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलता है कि मोदी नहीं तो कौन? देखिए, मोदी नहीं तो मोदी जो है इस समय बीजेपी भी कहीं पे छुप गई है, सिर्फ मोदी का नाम चल रहा है। जबकि देखा जाए तो मोदी को इस समय एक भगवान की तरह से बीजेपी पूज रही है। जो वो उनके नेता हैं वो कभी उनको विष्णु का अवतार, इवन अब तो बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी ने भी खुद बोल दिया है कि मुझे तो लगता है कि मैं बायोलॉजिकल तो शायद ही हूँगा, मेरे को तो भगवान ने ही भेजा हुआ है। जो कि ये शो करता है जैसे कि हमारे पिछले इतिहास देखा जाए, हमारे जो रावण थे वो भी बहुत अच्छे पुजारी थे, उनका भी धर्म के प्रति बड़ी आस्था थी, वो भी शिव के बड़े भक्त थे, कंस भी बड़े भक्त थे, हिरण्यकश्यप भी बड़े भक्त थे। पर वो उन लोगों को बाद में जो है यही हुआ कि हम ही भगवान है, हमारी ही पूजा करें। मुझे डर है कि 2024 के बाद कहीं लोग जो है मोदी जी के मंदिर ना बनाने लग जाए। इसलिए ये एक अंधविश्वास है और जो है इसको दूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो है राष्ट्र में जो है जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं है, जब तक आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, जब तक कोई आपके खिलाफ बोलेगा उसको देशद्रोही बोला जाता है, वो एक बहुत बड़ी गलत बात है जिसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। इंडिया अलायंस 4 में से कितनी सीटें जीतेगा? हम तो 4 में से 4 जीतेंगे। क्या बात है। और सेंटर में सरकार? सेंटर में सरकार, ये तो मिथ है। ये तो वो आपको पता है कि मीडिया सारी संस्थाएं खरीदी हुई हैं, वो बोलते हैं जो उनको खुश। जैसे पहली प्रथा होती थी, राजा जो बोलता था वो भी, उसको लेखक को भी वही लिखना पड़ता था, राजा की प्रशंसा होती थी तभी उसका पालन पोषण होता था। इसी तरह अब हो चुका है। जिस चीज को दूर करना है, हमारा आपको पता है मीडिया किस इंडेक्स में पहुंच गया, 161वें स्थान पे पहुंच गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इस समय जो है अंधभक्ति हो रही है। मीडिया का काम था आलोचना करना और मीडिया जो है सरकार की अच्छाई कर रही है।
जो पुराने बड़े लोग थे वो भी अब कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे भाजपा में जा रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल हर्ष महाजन जी हैं और राज्यसभा पहुंच गए वो। तो अभी भी जब यूथ उनके साथ जुड़ता है कांग्रेस के साथ, तो मतलब माइंड में क्या चल रहा है? और आपके अनुसार जैसे कि काफी ज्यादा एक बनाया भी गया है कि 2024 का इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप देखते हैं और कांग्रेस कैसे महत्वपूर्ण है इस पूरे फ्रेम में? बीजेपी का मैक्सिमम बातें जो भी है सारी, अभी तक 10 साल का जो कार्यकाल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो लगभग युवाओं के खिलाफ रही है ये सरकार। वो चाहे आप अग्निवीर ले लो या कोई वो काला धन वापसी, जो भी जितने भी वादे किए हैं 2 करोड़ नौकरियां, तो कोई भी चीज ग्राउंड पर नहीं है, सिर्फ ये बातें करते हैं। और जो ये खरीद फरोख्त है, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। बिक भी रहे हैं ना, विधायक भी बिक रहे हैं। हाँ बिक रहे हैं, कुछ एक ऐसी हाँ चलो उनकी वो विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, पर उन पे जितना प्रेशराइज किया जा रहा है, एक मतलब बहुत ज्यादा अपना जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसका गलत इस्तेमाल आम लोगों पर, और गरीबों की सरकार बिल्कुल नहीं है ये। जितना भी आप देखिए, महंगाई देखिए, पिछले 10 सालों से गरीब लोगों का जीना हराम हुआ है। और कांग्रेस की जितनी भी जो भी बातें हैं मैनिफेस्टो में जो भी था, वो सारी चीजें गरीबों के हक में है। और आप देखिए अभी वो देखिए आप जो किसान का किया था, इन्होंने किसान आंदोलन, किसानों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा है। तो बीजेपी बिल्कुल मतलब गरीब लोगों के हक में नहीं है, इसीलिए। और जितना भी आजादी से लेके आप देखिए पुरानी जो भी थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे हैं, वो सारे कांग्रेस से है, इसीलिए हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। 400 पार का जो नारा बीजेपी देती है, आपके हिसाब से वो जुमला है? क्योंकि वैसे आज तक जो भी मोदी जी ने बोला है वो सारा जुमला ही हुआ है। मैं बात करता हूँ, आप देखिए उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो भी जुमला था। 15 लाख की बोला, वो भी जुमला था। किसानों की आय दुगनी होगी, वो भी जुमला था। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस बार ये 400 पार होगी। ये तो अगर 100-150 पार भी हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। 40 पार नहीं जा रही है बीजेपी इस बार। आगे आओ। मैं जैसे समझ पा रहा हूँ लंबे चौड़े से हैं और फर्स्ट टाइम वोटर है। नाम क्या है? सर मेरा नाम विक्रम है। विक्रम भाई, मेरे को सबसे पहले मैं जैसे इनसे पूछ रहा था, इसके बाद मैं सीनियर्स की तरफ को जाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं और आपका फर्स्ट टाइम वोट इस समय पे होगा, किसको जा रहा है वोट? सर मेरा वोट इस बार कांग्रेस को जा रहा है, क्योंकि इस बार सर बेरोजगारी काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सर जो देश में सर ये जो सर आपकी अग्निपथ योजना लाई है, ये अग्निवीर, इस योजना का नाम अग्निपथ है, तो ये योजना बहुत ही खराब है। 2 टाइप के शहीद दिए, एक मतलब परमानेंट अग्निवीर होगा और एक जो मतलब अग्निवीर जवान 2 तरह के दिए। जवान, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है अग्निवीर में। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने बहुत गलत किया है, जिसके कारण इस बार कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से इस बार पूरे देश में सरकार बना रही है। जैसे कि यहाँ इन्होंने कहा कि भाई कि कई लोग जो है वो विचारधारा से ऑपोजिशन में जाकर भी उन लोगों ने यहाँ पर अपनी पार्टीज भी बदली है। हर्ष महाजन जी भी वहां गए, वो जीते भी, उसके बाद वो सारी चीजें एक तरफ को रख देते हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जैसे कई चीजों को जो जुमला कहा जाता है, तो भाजपा जो प्रश्न पूछती है, मैं वही प्रश्न पूछूंगा कि 1500 तो आपने भी बोले, और पहले कहा था कि सभी औरतों को देंगे, फिर कहा कि पात्र औरतों को देंगे, फिर उसमें भी अभी तक वो सबको मिला नहीं है। लाहौल स्पीति में भी हमने एक वीडियो देखा था, उसमें यह बताया गया कि वो सबको वहां पर मिला नहीं है। बिजली की बात हो गई, तो उसी को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरने का भी प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करती है। तो एक जो आलोचना है लगातार, जैसे कहा था कि पहली कैबिनेट में कर देंगे, जैसे बोला भी जाता है, तो वो जो आलोचना है उसमें, हालांकि मैं क्योंकि ये मानता हूं कि पक्ष जो है उससे ज्यादा प्रश्न करने चाहिए, आप यहां पर पक्ष में है, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब ये बात हो रही है तो 10 के 10 वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। 1.5 साल की सरकार हो चुकी है, एक बार गिरने तक की नौबत आ गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे जी? देखिए, जो हमने वादे किए वो निभा रहे हैं। 5 गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं। अब रही बात, आपने कहा कि नहीं मिला, उसका एक प्रोसीजर है। फार्म भरा जाएगा, सिक्योरिटी होगी, चेक किया जाएगा। सरकारी काम ये तो है नहीं कि भाई जेब से निकाल के पैसे किसी के हाथ में रखने हैं, ऐसा कोई नहीं होता। उसका एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर चल रहा है। हर चीज का होता है। अगर आपने स्कूल में एडमिशन भी लेनी है, किसी बच्चे को दाखिल करना है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फीस जमा करानी पड़ेगी। एक सिस्टम है जो वो अडॉप्ट सरकार का आपको करना पड़ेगा। वो सरकार चाहे किसी की भी हो, उसमें ये बात नहीं है कि भाई वो कांग्रेस की है या बीजेपी की है। जो सरकारी काम है उसमें एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है कि किसको दिया, किसने दिया, कहाँ पे दिया गया, और पात्र व्यक्ति को मिला या नहीं मिला। जी। ये प्रश्न है। तो इसका वो फार्म भरे जा रहे हैं, वो फार्म चेक होंगे। और रही बात, आपने कहा कई महिलाओं को
अब जो एक फैसला है मैं आपको अभी बता सकता हूँ, दिव्यांग लोगों को, विधवा महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को और बहुत महिलाओं को 1500 रुपया महीना पहले से मिल रहा है। अब ये तो बात होगी नहीं कि भाई आप उनको 1500 पहले दे रहे हैं 1500 और देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो अच्छा, जो इनकम टैक्स पे करते हैं जो लोग बड़े बड़े हैं, वो उनकी परिवार को तो जरूरत भी नहीं है, तो वो तो नहीं ले रहे हैं। अगर आप उनकी महिला को पूछे जी आपको मिले, तो कह देगी मेरे को तो मिले नहीं, क्योंकि उसने ना फार्म भरना है ना उसकी बात होनी है। तो ये एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट हो रहा है और वो हर एक को मिलेगा जो पात्र व्यक्ति है। ऐसा होता है जैसे कि कहा जाता है कि काफी लोग ऐसा मानते हैं कि भाई जो आपके विधायक हैं वो करप्ट ना भी होना चाहे तो प्रेशर बना दिया जाता है, ऐसा मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कांग्रेस का विधायक जो कांग्रेस की विचारधारा का है और वो उसके ऊपर ईडी सीबीआई, जैसे भाई बोल भी रहे हैं, वो सारी लगा के उनको 2 ऑप्शन दी जाती है, या तो ईडी सीबीआई ले लो या बीजेपी ज्वाइन कर लो। आप इसको कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं कि या फिर एक नैरेटिव है जो कांग्रेस ने बना रखा हुआ है? नहीं, नैरेटिव नहीं है ये। आप देखिए एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। तो वो कुछ ना कुछ उन्होंने के ऊपर दबाव, उनके ऊपर प्रेशर। अब 2 चीजें हो सकती हैं इसमें, चाहे वो लालच हो चाहे भय, तीसरी बात कोई नहीं होती। अगर कोई लालच में जाता है तो वो लालच में जाएगा और अपना लाभ प्राप्त करेगा और दूसरी तरफ हो जाएगा। एक भय होता है कि मैं हूँ, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मैंने उनको देखना है, अगर मुझे पकड़ के अंदर कर दिया या किसी भी बात में, क्योंकि सरकार जो चाहे कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। केस बन गया, आप लाख प्रूफ करते रहो जी मैं नहीं था, ये नहीं था, वो आपको अपनी लड़ाई लड़नी आएंगे आप लोगों के पास भी, बोले दीजिए। आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि आपके ऊपर इल्जाम लगा। और जैसे जब आप बोल भी रहे हैं, तब मैं फिर से हर्ष महाजन जी का एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। वीरभद्र जी के साथ खास माने जाते हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, भाजपा में गए। ऐसा व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि सरकार बेशक कांग्रेस की है, मैं जाऊंगा राज्यसभा, जाके आता है। इलेक्शन मैनेजमेंट तो उनकी हमेशा से वैसी रही है और वो हुई भी, और आप भी मानते होंगे, आप भी जानते हैं उन्हें अच्छे से। बिल्कुल साथ के, मैं उनके साथ रहा हूँ। तो वैसा बिल्कुल, और वैसा व्यक्ति जब वहां पे जाते हैं तो ये एक बात रहती है कि भाई कुछ तो कांग्रेस में दिक्कत होगी। यहाँ पे एक और भी चीज रहती है कि जब ये बोला जाता है कि भाई कांग्रेस को शायद शीर्ष नेतृत्व को बदलने की आवश्यकता है, आप इससे मानते हैं नहीं मानते हैं? मैं जो बात आपसे कह रहा था, 2 बातें, लालच या भय, उसमें तीसरी बात नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब चाहे वो टिकट हो, चाहे कोई सीट हो या कुछ भी मिल रहा हो, बेनिफिट मिल रहा हो, तो व्यक्ति चला जाता है। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया सर। नहीं, मैंने वही जवाब दिया जो आपने मेरे से जो पूछा। लालच और भय वही तो मैंने जो बात कही, भाई चाहे वो पार्टी का टिकट मिल रहा हो या, आप देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग जिनको कांग्रेस में टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिला वो कांग्रेस में आ गए। ऐसी तो विचारधारा परिवर्तन किसी का नहीं हुआ। तो ये तो दूसरी तरफ से भी इधर को हो रहा है ना सर? नहीं, मैं वही बात दोहरा रहा टिकट भी मिल रही है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार होती है तो वो ऐसा दबाव बनाती है, ऐसा प्रेशर बनाती है, ऐसा वो करती है कि बड़े बड़ों को डर लगने लग जाता है। जब देश के चीफ मिनिस्टर अंदर हो सकते हैं, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर अंदर हो सकते हैं, तो मेरी और आपकी या किसी और लोगों की क्या औकात हो सकती है? या किसी और या किसी और को, तो फिर एक आम आदमी तो क्या सोचता होगा कि भाई जब मुख्यमंत्री भी किसी राज्य का सुरक्षित नहीं है तो एक आम व्यक्ति का क्या हाल होगा? तो अब मैं बाकी लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को लगता है कि भाई जैसे काफी एक नैरेटिव यहाँ कांग्रेस की साइड से चलता है कि अब डिक्टेटरशिप आ गई है, आपको लगता है कि भाई डिक्टेटर है, कि भाई सुनते नहीं है मोदी किसी की? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है, स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल लगता है सर। आप बताइए ना, मन की बात कहते हैं वो, आम जन की बात कहाँ है? वो उनके अपने मन की बात है, परंतु आम जन की बात कहाँ है? जनता बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है, कितना देश का बुरा हाल हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, महिलाओं का मणिपुर में देखिए क्या हाल है महिलाओं का। उस प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते ही नहीं है, वहाँ पर जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रधानमंत्री आपको कभी नहीं दिखेंगे। आप हिमाचल का एग्जांपल दे लीजिए, हिमाचल के बेटे हैं वो, क्या हिमाचल में आपको दिखे? हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए, हमें वो बेटा चाहिए या बेटी चाहिए जो अपने घर को संभाले। आपने बेटी भी कहा अपने साथ में, कौन सी? ये कंगना के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, क्या आप मतलब ये कह रहे हैं कि कंगना चाहिए? हमारे अंगना आई है, ठीक है ना, परंतु तब आई है जब उनको चुनाव में खड़ा कर दिया गया है। मतलब कंगना हिमाचल की बेटी नहीं है? हिमाचल की बेटी है, बिल्कुल है,
परंतु उस समय कहाँ थी जिस समय आपदा थी। ठीक है। आपदा में क्या उनका फर्ज नहीं बनता था। वो कहते ये थी मेरा मामा, ये थी मेरा चाचा, ये थी मेरी बुआ, तो उस बुआ मामा चाचा को संभालने भी तो आना चाहिए था। 4 में से कितनी सीटें जीते? उनको संभाला गया, उनको संभालने का काम किया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। सुक्खू जी ने किया। चलो मैं ऐसे बता दीजिए सारे। देखो चारों सीटें जीत रहे हैं। कांगड़ा आनंद शर्मा जी को भरपूर समर्थन और लोगों का प्यार मिल रहा है। रायजादा जी हमारे हमीरपुर से हो गए, रायजादा जी हमारे हमीरपुर से हो गए, वो भी जीत रहे हैं। और मंडी से विक्रमादित्य जी तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हम यहाँ डंके की चोट पे माल रोड में खड़े होके कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और जीत रहे हैं। बात यह है जी कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई, ठीक है ना जी। 25-26 गांव कुल्लू वगैरह में ऐसे हैं जहाँ पे पुल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर ऐसे समय में भी मतलब मोदी जी कहते हैं कि मैं एक नेशनल लेवल का और बहुत बड़ा भगवान हूँ, तो क्या उस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई आम आदमी पर क्या गुजर रही है, ठीक है ना जी। और अभी MDM की जो आज की रिपोर्ट है, 1 साल से उन बच्चों उनको जो है कहते हैं वो नहीं दिया जा रहा। आखिरकार वो भोजन मनाते हैं बच्चों के लिए, तो ये नेशनल स्कीमें जो है कम से कम इसको तो लागू रखो। ठीक है, आप ED चलाओ, जो मर्जी चलाते रहो, जैसे मर्जी चलाते रहो। और स्कूलों में भर्तियां हैं, कोई बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सेंटर के माध्यम से चलती है, सड़कें कुछ है, तो देखना चाहिए कि गरीब आदमी की हालत क्या हो रही है। और आज 200-400 रुपए जो क्या होते हिसाब से वो जा रहा है हर एक चीज, फल फ्रूट सब्जी वगैरह है। तो ये नहीं कहता है मोदी कि भाई हाँ मैं भगवान, अगर भगवान है तो आम आदमी के बच्चे के बारे, गरीब के बारे में भी सोचे। आप अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है, लेकिन जो गरीबी है आम आदमी जो है उसकी और इस वक्त सोचने की बहुत आवश्यकता है। सूरज का विशिष्ट धन्यवाद। एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है वो है भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख और कांग्रेस के 1500। तो उसके बीच में यहाँ पर जो आप महिलाएं देख पा रहे हैं, ये सभी यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक हैं। और इनसे पूछेंगे जो वो 1500 की बात है, क्या ये लोग भी जो अभी ये झंडा उठाया उन्होंने कांग्रेस का, तो क्या इनके मन में भी वो बात आती है? आप लोग कहाँ से हैं पहले तो? हम कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। सुल्तानपुरी जी के लिए आए। हाँ जी, हाँ जी। 1500 की बात हुई है, तो ज्यादातर जगह पे ऐसा बोला गया है कि भाई 1500 देंगे, और अभी तक वो हुआ नहीं है। तो उसके लिए विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष है सेंटर में और यहाँ पर विपक्ष में, वो लगातार घेर रहा है कांग्रेस को। आप महिला होकर आप उसको कैसे देखते हैं, वो बताइए प्लीज। सबसे पहली बात तो ये है सर कि 1500 की बात जो हमारे CM साहब ने करी थी, वो लाहौल स्पीति में और चंबा में शायद शुरू हो चुकी है। ये शायद ही अभी शायद नहीं है सर, पर उनकी पहली किस्त पड़ चुकी है। और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही हमारे यहाँ पर भी ये जो किस्त पड़ेगी 6-7 तारीख तक, 2 महीने की, मई एंड जून की पड़ जाएगी। हाँ, अभी आचार संहिता है तो अभी तो उसमें नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला था हमें कि जैसे ही आचार संहिता उठेगी हम उनकी किस्त महिलाओं के खाते में डाल देंगे। हाँ जी। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो अभी हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे बीच में जो सरकार है, क्योंकि देखिए कंगना रनौत यहाँ पे खड़ी है, वो कह रही है हम हिमाचल की बेटी है और भारतीय जनता पार्टी से वो खड़ी है, तो आप लोगों को लग रहा है कि भाई जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर आधी से ज्यादा आधी आबादी जो है महिलाओं की है, तो क्या किसको देखना चाह रहे हैं? 4-0 से कौन जीत रहा है, या फिर कितने सीटों से कांग्रेस जीत रही है, या क्या हो रहा है? सर चारों सीटें कांग्रेस लेकर आएगी। आप चाहती है एक महिला हार जाए, महिला भी हार जाए, कंगना रनौत हार जाए, विक्रमादित्य जीते वहां से? मैम बिल्कुल नहीं बोल रहे वहां से, मैम बिल्कुल पीछे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बोलिए मैम कुछ। नहीं बस क्या बोलना, जो बोल रहे हो वो ठीक है भाई, कांग्रेस। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी चारों सीटें कांग्रेस की आए और वो सेंटर में बैठे जाकर, ताकि हिमाचल वालों की बात वहाँ पर कोई सुने। पर अभी बोल, आप कह रहे हैं कि हिमाचल की बात ही कोई नहीं सुनता। सर हमने आज दिन तक सुरेश कश्यप जी थे हमारे MP, हमने उनको देखा ही नहीं है 5 सालों में यहाँ पर। लेकिन अभी जब मोदी जी आए तो बोला कि वो दिख रहे हैं, उसके बाद से बहुत वो दिख रहे होंगे सर, हमें क्या पता है। वो वहाँ गए, नहान गए, हमारे पास तो नहीं है, आपदा में खड़े नहीं हुए, तो अब क्या करेंगे हम उनका? हमने तो देखा ही नहीं उनको। जब कांग्रेस की रैली की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों से इसके बारे में बात ना की जाए तो वो सही नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी की रैली है सर आज, क्या कहेंगे? यहाँ पे प्रियंका गांधी जी आई हैं और थोड़ी देर में जब रोड शो यहाँ पे होना, लोग यहाँ पर होने, और अच्छा हुजूम अभी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? स्वागत है, हिमाचल देवभूमि है, देवभूमि में सबका स्वागत है। प्रियंका जी सोलन आ रही है, उनका स्वागत है। लेकिन स्वागत के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो पिछली बारी यहाँ पर शुरुआत करी थी इन्होंने विधानसभा चुनाव में, तो प्रियंका जी ने यहाँ पे छोटे ग्राउंड में रैली की थी, तो उसमें भी कई वादे उन्होंने किए थे जो अभी तक भी जनता के पूरे नहीं हुए हैं। तो उनका जवाब भी क्या प्रियंका जी आज देंगी? नहीं, बात ऐसे ही कुछ प्रश्नों की बात अगर आप कर रहे हैं तो एक और मैं भी यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जितने भी लोग थे उनसे भी बात
बात मैंने की तो कुछ ने ये कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है और यहाँ पर इवन ऐसा कंपैरिजन यहाँ पर प्रधानमंत्री का ऐसी लोगों या ऐसी शख्सियत से या हिस्टोरिकल फिगर से किया गया जो मैं खुद भी नहीं कहना चाहूँगा। तो उसको किस तरह से देखते हैं जब उनको आप कहते हैं, कुछ लोग उनको जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं रावण कह रहे हैं, हिटलर कह रहे हैं, अपने उस पर कह रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये तो एक सोच है, एक संकीर्ण सोच जो है कांग्रेस ने अपनी बनाई हुई है। उसी सोच का जो है नतीजा आज ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, वो इतने भुगला चुके हैं कि आज 400 पार का नारा हमने दिया, हमारे अंदर दम है, बीजेपी के अंदर दम है जो 400 पार का नारा दिया। ये 200 पार, 100 पार का भी अपना नारा नहीं दे पाए। अब दूसरों को गालियां देकर चुनाव, मेरे ख्याल से आज की जनता बड़ी जागरूक है। इस तरीके से कोई चुनाव ना जीत सकता है और डेमोक्रेसी खतरे में, जहां तक की बात करें संविधान खतरे में, तो जनता इसका जवाब देगी 1 तारीख को, 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो संविधान अपने आप दिखेगा। ईवीएम का ठीक है, ये फोड़ने वाले हैं, ये सबको दिख रहा है। 4 तारीख को इनके नेता कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि ईवीएम घोटाला हो गया, दोबारा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। तो बेसिकली जो ये तो कह रहे हैं कि 400 पार का तो एक केवल जुमला है, जैसे 15 लाख जुमला था। हाँ, 400 पार का जुमला है। ये जुमला तो 4 तारीख को ही पता लगेगा। देखो, अगर जुमले होते तो 2 बारी मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते। अगर 2014 में ये जुमला इन्होंने चला दिया था 15 लाख रुपए का, 19 के चुनाव में भी ये देखने को मिला, तो 19 के चुनाव में भी भर चढ़ कर लोगों ने मोदी जी का साथ दिया है, तो 24 में भी ये नजर आने वाला है। 3 बारी की टर्म आप देख रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि 4-0 से आप लोग यहाँ पे जीत रहे हैं 100%। आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपको कांग्रेस के फ्लैग्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और अगर आप दूसरी तरफ को देखें तो आपको इसी तरफ को आपको यहाँ पर सीपीआईएम के भी फ्लैग्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली इंडिया अलायंस की जो ये यहाँ पर गठबंधन है वो आपको देखने को मिल रहा है और उसके साथ जो रैली है जैसे कि आप देख सकते हैं वो प्रियंका गांधी की अवश्य है, लेकिन उसी के साथ अब बड़ा प्रश्न हमारे बीच में ये है कि 1 तारीख को किसको यहाँ पर वोट पड़ेगा और 4 तारीख को यहाँ पर पता चलेगा कि कौन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटों में से जीतता है और भारत में यहाँ पर अपनी सरकार बनाता है। फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप जोश देख सकते हैं, प्रियंका गांधी के लिए भी बहुत सा जोश है, उसी के साथ मोदी जी की रैली भी लगातार है और आप लोगों को जानकारी है कि कुछ देर में प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो सभी पार्टीज जो है अपना दम यहाँ पर दिखा रही है और इसी के बीच में अभी इस रिपोर्ट से आपसे विदा लेते हैं। हमने कोशिश ये की है कि सभी पक्ष आपको दिखा सके, जीतेगा कौन वो जनता डिसाइड करेगी। 1 तारीख को वोट जरूर कीजिएगा और 4 जून को हमें पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पर अब भारत का नया प्रधानमंत्री बनता है। जय हिंद।